गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता में आज हम अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, यह ज्ञात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्थात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा किसका वाचक है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, यह आज हम भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी का श्रवण करेंगे। अपने पापों को नष्ट कर पूरी श्रद्धा भावना से सभी को गीता का पठन पाठन नित्य करना चाहिए। निमित्त सभी को श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। निमित्त पूजा में गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता मोक्ष का वह द्वार है जिसके बिना आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कहीं प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम आपको मुख्य द्वार से ही प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता मोक्ष का वह मुख्य द्वार है जिसको खोलना अनिवार्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में आज हम यह जानेंगे सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। बड़े ही सौभाग्य से हमें गीता श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम चरण राति मोरे, बड़हु अनुग्रह अनुदीन तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, बड़हु अनुग्रह अनुदीन तोरे। जेहि वेद होए नाथ हित मोरा, जेहि वेद होए नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दासी मैं तोरा, करहु सुबेग दासी मैं तोरा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवाय महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त करता है। राधे राधे। यज्ञ और तप से क्या समझना चाहिए? यज्ञ और तप करते हैं तो हमको उससे क्या समझना चाहिए? हम यज्ञ क्यों करते हैं, तप क्यों करते हैं, हरि भजन क्यों करते हैं? भगवान उनके भोक्ता कैसे हैं?
अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, ब्राह्मण देवता, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन, पूजन, दीन दुखी गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह आदर युक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन सभी का। देखिए, हम सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा अधर्म क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है अर्थात सबसे बड़ा पाप क्या है। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि से पूछा, हे गुरुदेव, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, सबसे बड़ा पुण्य है किसी भी जीव को सुख पहुंचाना और सबसे बड़ा पाप है किसी को दुख पहुंचाना, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना। इसलिए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आत्मा सबके अंदर होती है। ये शरीर तो एक पिंजरा है और आत्मा इसमें कैद है। इसलिए छोटे से लेकर बड़े किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना एक आत्मा को ही कष्ट पहुंचाना है। यदि कोई पक्षी, कोई पशु भी मार्ग में है, प्यासा है, बीमार है, तो उसका भी सेवा का बंदोबस्त करना चाहिए। इस प्रकार से जीवों को सुख देना चाहिए, किसी की सहायता करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप ऐसा कर्म करें जो किसी भी व्यक्ति को सुख पहुंचे, आनंद पहुंचे, वह आपको दुआ दे, भगवान से भी कामना करे, हे भगवान, यह तो बंदा आपका है, इसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना, यह तो बड़ा नेक व्यक्ति है। इसलिए भगवान श्री राम गुरुदेव से बड़ा ही उत्तम प्रश्न करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप बहुत ही संक्षेप में समझाया गुरुदेव ने। किसी को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए ऐसा कार्य कभी ना करना चाहिए किसी को दुख पहुंचे। सभी जीव एक समान है, सभी में ब्रह्म है। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब में हूँ और सब जीवों में भी हूँ, मैं हर जीव में मैं ही व्याप्त हूँ। इसलिए यदि आप गीता का श्रवण करते हैं तो उसका अनुसरण भी करना अनिवार्य है। इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया और बैठकर अपना 1-2 घंटा बर्बाद किया, यह गलत बात है। अगर आप समय दे रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो उनका अनुसरण भी करना अनिवार्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य और पाप जो कोई समझ लेगा, उसका जीवन आनंदित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। वह व्यक्ति हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगा। जिस क्षेत्र में वह सोचेगा, जिस भी कार्य के लिए वह सोचेगा, भगवान उसका आगे से आगे पूर्ति करेगा। इसलिए सभी के अंदर दया की भावना होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। मनुष्य को किसी भी जीव के साथ अहिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए यदि आप किसी भी जीव के साथ हिंसा करते हैं तो सबसे बड़ा आप पाप करते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, सभी से अहिंसा करो, हिंसा किसी से नहीं, सभी पर दया करो। इस प्रकार से अपने अंदर दया की भावना जागृत करें और पशु पक्षियों को जो पीड़ा देते हैं, दर्द देते हैं, कृपया सबसे निवेदन है, जिससे
नॉन वेज का त्याग करें। और इस प्रकार से भगवान ने आपको इतने अच्छे अच्छे व्यंजनों की व्यवस्था करी है। इंसान के अंदर दिमाग है, कुछ भी बना सकता है। अरे क्या है उस जीव को काट कर खाने में, जिसका खून बहाया, तड़पाया, रुलाया, कष्ट दिया, उसको क्या स्वाद है उसको खाने में। जब पहले ही इतनी चित्कार हुई, जिस थाली में वो जीव परोसा गया, वो थाली भी अपने को कोसती होगी। इसलिए सभी के अंदर दया की भावना होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो श्रीमद् भागवत गीता को बड़े ही श्रद्धा भावना से सुनते हैं और समझते हैं। अगले को भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आप सुनते हैं, अगले को भी सुनाएं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। राधे।